बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैर से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, कल हमने ज़ाइगोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बसीडियोमाइकोटा। तो बसीडियोमाइकोटा जो है इसको हम डिटेल से यहाँ सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है A to Z। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सुनना है आप लोगों ने, बहुत ही आसान है इम्पोर्टेंट भी। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो कह रहा है कि मोस्ट फेमिलर फंजाई, ये सबसे ज़्यादा फेमिलर है, ईडेबल है, यानी ये खाई भी जाती है। मशरूम्स, ये खुम्बियाँ जो आपने देखी होंगी समवट इस तरह, इसको लोग खाते भी हैं, पकाते भी हैं, इसको पका के खाते हैं। और दूसरा कह रहा है कि ये डेविस्टेटिंग प्लांट पैथोजन है। डेविस्टेटिंग कहते हैं कि यानी तंग करने वाली, डिजीज़ कॉज करने वाली। जिस तरह रस्ट एंड स्मट हैं, अभी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। रस्ट एंड स्मट क्या करती है। पफ बॉल ब्रैकेट आर शेल्फ फंजाई। तो समटाइम ये प्लांट्स के ऊपर भी उगी होती है या समटाइम रॉक्स के ऊपर भी अगर देखें तो ये इस तरह की फॉर्म में ब्रैकेट यूं यूं अपीयर होती है। ये जैसे शेल्फ ब्रैकेट बनी होती है इस तरह होती है ये। अच्छा, रीज़न टू नेम, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम एस्कोमाइकोटा पढ़ रहे हैं, ज़ाइगोमाइकोटा पढ़ रहे हैं, बसीडियोमाइकोटा पढ़ रहे हैं, इम्परफेक्ट फंजाई पढ़ रहे हैं। हम इसको नाम इसलिए देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ भी ये बात दोबारा रिपीट की हुई है। बसीडियोमाइकोटा इज़ नेम्ड, बसीडियोमाइकोटा को नाम क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ देयर क्लब शेप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसकी शेप क्लब लाइक है। तो जिसको हम बसीडियम कहते हैं, ये बसीडियम की डायग्राम में इधर बनाई है। ये फर्दर मज़ीद आगे बहुत ही डिटेल से मैं दिखाऊंगा कि बसीडियम का क्या रोल है, कहाँ उगता है, इसके ऊपर क्या लगता है। तो जस्ट सिंपल कि इसको नाम देने की वजह यह है कि क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव उसका नाम बसीडियम है, तो बसीडियम से बसीडियोमाइकोटा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़नी है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? कह रहा है कि इसमें बसीडियो कार्प लगते हैं। ठीक है। अब बसीडियो कार्प क्या चीज़ है? कह रहा है कि ये फ्रूटिंग बॉडी है ऑफ विजिबल मशरूम। अगर हम मशरूम की बात करें तो विजिबल मशरूम की ये फ्रूटिंग बॉडी है। कंसिस्ट ऑफ एंटायरली डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम पे मुश्तमिल होती है। ठीक है। डाइकैरियोटिक जिसमें दो न्यूक्लियस हों। तो बसीडियम या बसीडियो स्पोर्स, अब इस बसीडियो कार्प के अंदर जो है वो कह रहा है कि बसीडियम या बसीडियो स्पोर्स लगते हैं। किस तरह लगेंगे? मियोसिस फॉलोज द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो है वो मियोसिस होगी, जहाँ दो न्यूक्लियस मिलते हैं, हमें पता है कि वहाँ जो है वो फ्यूजन होती है न्यूक्लियर, और आगे जो है मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ जो स्पोर्स बनेंगे उनका नाम क्या होगा? बसीडियो स्पोर्स। पीछे हमने एस्कोमाइकोटा पढ़ा था, उसमें जो स्पोर्स बने थे एस्कोस्पोर। उससे पहले हमने ज़ाइगोमाइकोटा पढ़ा था, उसमें जो स्पोर्स बने थे वो ज़ाइगोस्पोर्स। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो है ख्याल रखना है, कह रहा है कि बोर्न आउटसाइड, ये आउटसाइड बनते हैं, नॉट इनसाइड। इनसाइड नहीं। आपने एस्कोस्पोर्स देखा था, वहाँ मैं आप बात आपको बताई हुई थी कल वाले लेक्चर में कि उस एस्क सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? आउटसाइड। ये देखें व्यू डायग्राम में। दिस सेक्सुअल स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज बसीडियम। इस सेक्सुअल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? बसीडियम। अब ज़रा यहाँ आए डायग्राम के ऊपर। तो ये दो तरह के फंजाई आपस में मिले, ये इनका लेंथी डाइक्रोटिक फेज स्टार्ट हो गया। ऊपर उन्होंने ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको पेल्विस का हम नाम देते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर। मशरूम खुम्बी देखी हो आपने तो उसके ऊपर इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो है लेंथी डाइक्रोटिक फेज चलना शुरू हो जाता है जहाँ भी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ से एक दो मैं आपको ये निकाल के ये डाइक्रोटिक फेज़ बाहर ले आऊँ, लेंथी डाइक्रोटिक फेज़। अगर यहाँ लेंथी डाइक्रोटिक फेज़ में देखें तो यहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका नाम है बसीडियम। अब जो स्पोर्स उगते हैं वो इस बसीडियम के ऊपर लगते हैं और इनको हम बसीडियो स्पोर्स का नाम देते हैं। और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? बसीडियम। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? बसीडियम। तो ये बात जहन में रखनी है। अब देखो कि यहाँ जो स्पोर्स लग रहे हैं ये बाहर वाली साइड पे, आउटसाइड, लेकिन वहाँ जो स्पोर्स लग रहे थे वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर थे। तो यही वजह है, कह रहा है कि ये जो स्पोर्स बनते हैं ये आउटसाइड द बॉडी, ये बाहर की तरफ बनते हैं। ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखना है। तो ये छोटी सी सिंपल सी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। बाकी इसके अंदर जो है रस्ट एंड स्मट के बारे में बताया गया है। रस्ट क्या चीज़ है? कह रहा है कि rust are named because of numerous rusty yellow disease spore on host surface।
अब ये जो रस्ट है, पक्सीनिया एक स्पीशीज जो है डिजीज़ आपने सुनी होगी, इसके बारे में बताया हुआ। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रस्ट एंड स्मट, तो आपने ये लिख देना है रस्ट आर नेम्ड बिकॉज ऑफ न्यूमरस रस्टी। रस्टी कहते हैं जैसे जंग आलूद हो, येलो डिजीज स्पोर ऑन होस्ट सरफेस, होस्ट की बॉडी के ऊपर ये येलो कलर के डिजीज़ लाइक स्पोर्स बन जाते हैं। मोस्टली कह रहा है कि लीव स्टेम ऑनली, ठीक है। व्हीलिंग ब्रिक रेड स्पोर्स, जैसे इसकी एग्जांपल है पक्सीनिया स्पीशीज़। इसी तरह अगर हम बात करें आगे स्मट की, स्मट क्या चीज़ है, कह रहा है कि कार्ड, इसको क्यों स्मट कहते हैं, बिकॉज ऑफ ब्लैक डस्टी स्पोर मास, ब्लैक डस्टी छोटे छोटे पाउडर की तरह के ब्लैक कलर के स्पोर बनते हैं जो किससे रिजेंबल हैं, रिजेंबलिंग सूट स्मट। सूट स्मट भी कह रहा है कि दी स्पोर मासेस रिप्लेस ग्रेन कर्नल। तो अब ये जो इस तरह ये दाना होता है, दाना ग्रेन्स, उसके अंदर ये इस तरह बन जाते हैं यूँ। तो इस स्ट्रक्चर को हम कर्नल्स का नाम देते हैं। कर्नल, ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या नाम देते हैं, कर्नल का। ये जो एक गंदम का दाना होता है ना, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, कवरिंग के अंदर इस तरह के बहुत सारे जो है वो स्पोर बन जाते हैं, तो इस कवरिंग को हम कर्नल का नाम देते हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल है एस्ट्रिलागो स्पीशीज़, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है इसमें समझने वाली वो ये लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल बहुत ही आसान है अगर आप लोग अच्छे से देखोगे इसको तो। अच्छा जी, लाइफ साइकिल ऑफ एस्ट्रिलागो, ठीक है। इसका दूसरा नाम ट्रिटिसी लूज समट ऑफ वीट भी इसको कहते हैं। लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले मैं आपको चंद एक ज़रूरी बातें बता दूं। लाइफ साइकिल आपने पीछे राइजोप्स का भी पढ़ा है, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान लाइफ साइकिल है, बिल्कुल सिंपल सीधा सा है। तो यहाँ मैं आपके सामने इसको यूँ साइक्लिक फॉर्म में लिख के आया हूँ। तो मैंने स्टेप भी साथ साथ मेंशन किए हैं, जैसे ये देखें, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये स्टेप 6, ये 7 और ये 8, ठीक हो गया। अब इन स्टेप के साथ साथ की जो एक्सप्लेनेशन है ये देखें, ये स्टेप 1 की एक्सप्लेनेशन, ये रही स्टेप 2 की एक्सप्लेनेशन, ये रही स्टेप 3 की एक्सप्लेनेशन, और ये रही स्टेप 4 की एक्सप्लेनेशन, ये 5 की एक्सप्लेनेशन, ये 6 की, ये 7 की और ये 8 की, ठीक हो गया। लाइफ साइकिल को पहले आपने समझना है, समझने के बाद जो बुक के ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने इस 8 पॉइंट के अंदर ही जहाँ जहाँ जो बनती थी वो मैनेज कर दी है। आपने भी जब लाइफ साइकिल को लिखना है इसी तरह साइक्लिक फॉर्म में, और जहाँ जो जो काम हो रहा है आपने वहाँ साथ साथ मेंशन करना है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आपके पास ऊपर है, यानी ये एक प्लांट है और इसके ऊपर अटैक किया है ट्रीटीसी ने, एस्ट्रिलागो ने इसको अटैक करके बुरी तरह मुतासर कर दिया है, और ये प्लांट जो है फिर थोड़े अरसे के बाद बिल्कुल इस तरह का बन जाता है, ब्लैक रस्टी स्पोर आपने पढ़ा था ना, पाउडर की तरह के। तो ये सारे पौधे को अपनी लपेट में ले लेती हैं। अच्छा जी, इसकी ये कंडीशन आ गई। अब ये पौधा जो है ये फुली अफेक्टेड है, बुरी तरह मुतासर है। अब गंदम के खेत में तो एक पौधा नहीं होता, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो अब होगा क्या कि यहाँ से जो स्पोर्स होंगे, जो साथ वाला हेल्दी पौधा है उसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ से ये स्पोर्स उसके ऊपर ट्रांसफ़र हुए। अब जैसे ही ये स्पोर्स उसके ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं तो इनका सीधा टारगेट क्या होता है कि इन्होंने जाके जो ओवरी होती है, इन्होंने ओवरी के ऊपर जाके अटैक करना होता है। अगर यहाँ आप देखें तो ये फ्लावर जो है ये यहाँ जाके माइसीलियम ग्रो कर गया, माइसीलियम ग्रो करके ये देखेंगे लेंथी डाइकेरोटिक फेस जो है ये डीप ओवरी के अंदर चला गया। ये ओवरी का ये क्या कहते हैं उसको, जो ये स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये ओवरी हो गई। तो ये अंदर ग्रो करता करता ये जो अंदर सीड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सीड पड़ा हुआ है, तो ये सीड तक इसकी एक्सेस होगी, अपने माइसीलियम को सीड तक ले गया। अच्छा जी, यहाँ से आगे अगर देखें तो मैंने इस सीड को यहाँ से बाहर निकाला, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो ये सीड के अंदर ले जाएगा अपना माइसीलियम, अपना माइसीलियम वो सीड के अंदर ले गया, साथ ही छोटा सा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। तो ये बिल्कुल सीड के अंदर उसका माइसीलियम है। तो सीड के अंदर देखें तो ये एम्ब्रियो पड़ा होता है, एम्ब्रियो के बिल्कुल पास पहुंच गया है।
अब सीड की ये कंडीशन है, सीड आपने देखा होगा घरों में भी गंदम के बीज पड़े होते हैं, तो वो डोरमिनेंट स्टेज में होते हैं। जैसे ही उनको जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो साथ ही ग्रो कर देते हैं। अच्छा जी, ये सीड इस तरह पड़े रहते हैं। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये माइसेलियम भी ग्रो कर गया फर्दर, ये भी ग्रो कर गया। तो जैसे ही अब पौधा ग्रो करता है, पौधे के ऊपर जैसे ही फ्लावर लगेंगे तो फ्लावर के साथ साथ ये भी ग्रो करेगा। और जैसे ही फूल कंप्लीट बन जाएगा तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गंदम के जो छोटे छोटे कर्नल्स बने हैं, कवरिंग बनी है, हर कवरिंग के अंदर आपको माइसेलियम नज़र आ रहा है। तो इस तरह फिर देखते ही देखते पौधा अल्टीमेटली 70% इसकी लपेट में, 100% इसकी लपेट में दूसरे पौधे का बेड़ा गर्क किया। फिर ये साइक्लिक फार्म में इसी तरह साइकिल चलता रहता है और देखते ही देखते सारा खेत जो है इनकी लपेट में आ जाता है। अब पढ़ते हैं इसको पॉइंट्स के साथ। अच्छा जी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना कि कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, ठीक है। अगर ये देखें, ये मैंने कहा था कि ये कर्नल मेम्ब्रेन है, ये कर्नल मेम्ब्रेन, ये जैसे ही रैप्चर होगी, जैसे ही रैप्चर होगी तो ये जो दाने हैं जिसको हमने लूज समट कहा है, ये बाहर आ जाएगी। ये देखें, ये बाहर आ गई, बाहर आके जो साथ हेल्दी पौधा है उसको मुतासर करेगी। कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक, टीलियोस्पोर्स आर ब्लोन अवे बाय विंड, तो वो हवा के साथ दूसरे पौधे तक चले जाएंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ टीलियोस्पोर, तो आपको पता होना चाहिए। टीलियोस्पोर्स कह रहा है कि स्पोर्स ऑफ स्टिलागो ट्रिटिसी इज नाउन एज टीलियोस्पोर, क्योंकि आप लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो स्टिलागो का, और स्टिलागो ट्रिटिसी के जो स्पोर्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, टीलियोस्पोर। अच्छा जी, ये पहला स्टेप हो गया कि मेम्ब्रेन रैप्चर हुई, फटी, और मेम्ब्रेन के रैप्चर होने की वजह से जो पाउडर था वो हेल्दी पौधे तक चला गया, हेल्दी पौधे तक चला गया। उसके बाद दूसरी स्टेज देते हैं ये वाली, ये वाली। तो यहाँ कह रहा है कि स्पोर्स कैरीड फ्रॉम इन्फेक्टेड वीट ईयर टू हेल्दी फ्लावर, ठीक है, कि ये इन्फेक्टेड टू हेल्दी फ्लावर तक ये मुंतकिल हो गया। उसके बाद स्टेप 3 है। स्टेप 3 यहाँ देखें, कह रहा है कि स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसेलियम, तो स्पोर्स जो थे वो जर्मिनेट करके, ये ऊपर स्पोर्स पड़े, जर्मिनेट करके डाइकैरियोटिक लेंथी फेज बना दिया उन्होंने। और फिर कह रहा है कि एंड इन्फेक्ट द ओवरी, और फिर उसने क्या किया, ओवरी को इन्फेक्ट किया। ये आपको नज़र आ रहा है कि किसको इन्फेक्ट किया, ओवरी को। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं आगे, चौथा पॉइंट। तो ये मैं सीड को यहाँ से उठा के बाहर रखा क्योंकि सीड के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो भी होता है, और आपको पता है कि अब ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेज की एक्सेस बिल्कुल ओवरी सीड तक चली गई है। तो चौथा पॉइंट ये रहा। चौथे पॉइंट में कह रहा है कि माइसेलियम अनवेड द सम पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। अब देखें कि ये तो अंदर एम्ब्रियो पड़ा है ना, तो एम्ब्रियो तक कन्वेड कर गया है वो अंदर, जो माइसेलियम था हमारे पास। ये फोर्थ स्टेप। उसके बाद हमारे पास है ये पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप में कह रहा है कि माइसेलियम बिकम डोमिनेंट एंड इन्फेक्ट द एम्ब्रियो। अब माइसेलियम भी जो है वो डोमिनेंट हो गया है, क्योंकि सीड डोमिनेंट हालत में होता है ना, जब सीड डोमिनेंट हालत में जा सकता है तो एम्ब्रियो भी डोमिनेंट हालत में जा सकता है। जब सीड ग्रो करेगा तो साथ ही ये माइसेलियम भी ग्रो करेगा। ये पांचवा पॉइंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये छठा पॉइंट। तो यह देखें कि ये बीज से फिर एम्ब्रियो ग्रो करके बाहर आ गया। तो यहाँ कह रहा है कि सीड सोन इन नेक्स्ट सीज़न, जब सीड फिर दोबारा अगले साल जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ग्रो करेगा। हाइफी आल्सो ग्रो विद प्लांट, तो ये इसके साथ ही फिर जो इसके हाइफी होंगे वो भी ग्रो करके बाहर निकल आएंगे। तो ये सातवें पॉइंट में देखें ज़रा कि ये वाला जो सातवां पॉइंट है, यहाँ कह रहा है कि माइसेलियम ग्रो अलॉन्ग ग्रोथ ऑफ फ्लावर, कि जैसे ही ये फ्लावर ग्रो करेगा तो ये साथ ही अंदर आपको नज़र आ रहा है कि माइसेलियम भी ग्रोथ पकड़ गया है, माइसेलियम भी ग्रो कर गया है। उसके बाद ये वाला आठवां पॉइंट है। यहाँ आ जाएँ तो यहाँ आठवें पॉइंट में कह रहा है कि माइसेलियल सेल्स बिकम टीलियोस्पोर्स इन कर्नल। तो यहाँ देखें कि कवरिंग के अंदर जो माइसेलियल सेल्स था उसने टीलियोस्पोर्स बना दिए, पाउडर बना दिया। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता पौधा उसकी लपेट में, सारा पौधा उसकी लपेट में, हेल्दी पौधे को फ्लावर किया, उसकी ओवरी तक गया, एम्ब्री तक गया। दैट ये साइक्लिक फॉर्म में ये साइकिल चलता रहता है। तो
आपकी बुक के ऊपर कोई इतना अच्छा साइकिल नहीं बना था, मैं ये आपको अच्छे से बना दिया है, लिख दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और बेटा कल आपका बायो का पेपर भी है, तो 7वां चैप्टर जो है वो मैं पहले भी आपको बताया था कि उसमें से सिर्फ शॉर्ट ही आना है, उसको हम कर लेंगे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको शाम को ग्रुप में उन जो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनका एक लेक्चर वो आप देख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह तफसील से पढ़ लेंगे वो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।